जी नमस्कार दोस्तों, रवि चंद्रा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप सभी तमाम दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपको मूलधन, समय और साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा, दर नहीं दिया हुआ रहेगा। उसको हमको ज्ञात करना है कि दर कितना प्रतिशत है जो उसको ब्याज उतना मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में दिया हुआ है कि मूलधन 4000 रुपया है, समय 5 वर्ष है तथा साधारण ब्याज 2000 रुपया है, तो दर कितना प्रतिशत होगा। आप जानते हैं मूलधन को हम पी लिखते हैं 4000, दर को लिखते हैं आर, लेकिन हमको मालूम नहीं है। समय टी को लिखते हैं 5 वर्ष, और आपको एस आई भी दिया है, जो इसको साधारण ब्याज कहते हैं, वह आपको 2000 दिया है। जब आपको यह 3 चीज मालूम हो चुका है तो दर आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी और बटे में 100, और इसी से हम 6 आपको यानी सूत्र निकाले थे। तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है दर, तो आप जानते हैं कि दर अगर हम लिखते हैं आर बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा एस आई गुने 100 और बटा में हो जाएगा पी टी। यानी कहने का मतलब कि मूलधन और समय नीचे चला जाएगा, साधारण ब्याज जो है ऊपर चला जाएगा, और हम उसको काट कर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एस आई हमको कितना दिया है 2000, यहाँ पर हम 2000 पुट करते हैं। उसके बाद 100 जो है वह सूत्र का ही है, लिखते हैं। उसके बाद पी मूलधन देखिए आपको कितना दिया है 4000, यहाँ पर हम 4000 लिखते हैं। उसके बाद अब आपको टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। अब यहाँ पर काटने की बारी है, काटिए इसको। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 10 दाएं 100। यानी कहने का मतलब कि आर जो हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। अगर आपको कहते होंगे कि इससे कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 10% निकला है ना। यहाँ पर मूलधन में जांच कर लीजिए ना, पी गुने आर गुने टी और बटे में 100। तो जब पी आपको मालूम है 4000, तो 4000 लिखते हैं। दर हम निकाले हैं 10%, तो 10%। आप 5 लिखेंगे समय, यहाँ पर लिखेंगे 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 40 यानी 400 हो जाएगा, और गुने 5 जब गुना करेंगे तो 2000 रुपया नहीं आ गया साधारण ब्याज। तो दोस्तों, यह हम आपको जांच करके बताया ताकि समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, 1 नंबर पहला नंबर क्वेश्चन से आप नहीं समझेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन से अवश्य आप समझ जाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन 8000 रुपया, समय 5 वर्ष तथा साधारण ब्याज 2000 रुपया है, तो दर कितना प्रतिशत होगा। तो आप जानते हैं कि मूलधन को हम पी लिखते हैं, तो पी बराबर 8000। उसके बाद आर नहीं मालूम है, तो आर को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद समय तो यानी टी 5 वर्ष, और साधारण ब्याज यानी एस आई 2000 रुपया आपको दिया हुआ है। बस दर निकालना है, तो आप आर बराबर लिख सकते हैं एस आई गुने 100 और बटा में पी गुने टी लिख सकते हैं। वहां पर इससे पहले हमने पी टी आपको बताया था, तो इसका मतलब है कि उसके बीच में इंटू का चिन्ह छुपा हुआ है, यानी गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। चलिए हम इसको बनाते हैं। एस आई आपको मालूम है 2000 गुने 100, और यानी मूलधन कितना है 8000, और गुने समय 5%, 5 वर्ष तो 5, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से काटिए तो 4, 4 पंचे 20, तो 20 पंचे 100। यानी कहने का मतलब आर जो है आपका 5% है। अगर आपको कंफ्यूज होता हो कि सर 5% हम जांच करना चाहते हैं, तो आप जांच करके भी देख सकते हैं कि पी आपका दिया हुआ है 8000 गुने, और दर आपका 5% और समय 5 है, और बटा में 100। आप जानते हैं 50 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी कहने का मतलब कि 2000 रुपया आपका साधारण ब्याज होगा, और उसी को जब हम निकालेंगे तो 5% आपका रेट यानी प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस टाइप के तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए कुछ हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताते हैं जो बहुत ही साधारण है। देखिए, जब भी आपको मानना होगा, अगर समान दिया हो तो P को हम 100% ही मानेंगे, R को 10 और T को भी 10 मानेंगे और तब बनाएंगे ताकि दिक्कत नहीं हो, समझ लेंगे। जैसे हम आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम मानते हैं P मानते हैं, P कितना मानेंगे 100, R कितना मानेंगे 10 और T मानेंगे 10। आप जानते हैं कि यह क्यों मान रहे हैं? मानने का कुछ कारण तो होगा। तो मानने का कारण यही है कि यहाँ पर कुछ भी हमको मालूम नहीं है, हमको वैसा टर्म मान के बनाना है ताकि यानी यह आसानी से बन जाए और हमारा सटीक आंसर आ जाए। तो हम P मान लिए, यानी मूलधन 100 मानते हैं, R 10 मानते हैं और समय जो T है वह 10 मानते हैं। क्वेश्चन में करा यदि मूलधन समान हो तथा समय को 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो दर में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी कि ब्याज में कोई परिवर्तन न हो। यानी ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं है, कितना प्रतिशत की यानी कमी करनी होगी दर में की यानी ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर समय में 20% की वृद्धि कर रहा है तो समय को हम 20% क्या करेंगे, वृद्धि कराते हैं। तो 20% वृद्धि कर रहा है तो आप जानते हैं कि जब 10 गुने 20/100 हम लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। तो 10 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 12, यानी कहने का मतलब 12 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 10 गुने 20 और बटे में 100। अगर यहाँ पर डायरेक्ट आपको लाना है तो क्या कर देते हैं, 20% की वृद्धि कराते 120 और बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कहने का मतलब आपका 12 आ गया। 12% यानी उसका जो है वह 12 हो जाएगा। तो अब आपको तो मालूम हो गया कि 12 जो है वह निकल गया। अब हमको क्या करना है कि बैठा देना है। आप जानते हैं कि R बराबर होता है SI गुने 100 और बचते में बेटे में होता है P गुने T। तो हम यहाँ पर बैठाते हैं, SI कितना है आपका मालूम, SI पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। जब आपको मालूम हो चुका है तो इसका यानी SI जब निकालिएगा तो हमेशा यानी 100 होगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 और गुने 100, P भी आप माने हैं 100 और दर कितना माने हैं, यानी समय माने हैं 12%। 12 क्योंकि वृद्धि हो रहा है 20% की। अब 100 से 100 कट जाएगा, इसको काटिए 6 बार में, इसको काटिए 50 बार में, इसको काटिए 25 बार में और इसको काटिए 3 बार में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं तो 25/3 हो जाता है प्रतिशत। लेकिन कह क्या रहा है कि 10% की कमी हो, यानी कितना प्रतिशत की दर में कमी किया जाए। तो यहाँ पर दर में कितना है, 10 दिया वो माने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 10 में से इसको घटा लेंगे तो 10 - 25/3। अब बताइए कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी 5/3% हो जाएगा। इसको हम एलसीएम अगर लेते हैं तो 10 या 30, 30 - 25, 25/3, यानी 5/3% हो जाता है। आप जानते हैं कि प्रतिशत घटाने के लिए हमको क्या करना है, कमी पूछ रहा था, कमी प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे, कमी प्रतिशत बराबर कमी बटे प्रारंभिक, कमी बटे प्रारंभिक गुने 100। कमी कितना हो रहा है तो 5/3 हो रहा है, कमी 5/3 और प्रारंभिक कितना है 10 गुने 100। आप जानते हैं कि यानी हर में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो कितना हो जाएगा 50/5 गुने 100, 5 गुने 100 और इसको गुना करेंगे तो 10 या 30, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 बचे 50, यानी 50 और बटे में 3, इसको भाग देंगे तो 16.2/3% आपका यानी कमी हो जाएगा।
अब यह जो दोस्तों यह जो था वो फर्स्ट मीटर था। हम सेकेंड मीटर से देखते हैं। सेकेंड मीटर जो है वो बहुत ही आसान है। मेथड 2 में है कि अगर x% की वृद्धि या कमी हो तो x% की वृद्धि या कमी हो तो लिखेंगे x% बटे 100 प्लस x गुने 100। यह आपके कमी के लिए होगा और वृद्धि के लिए x% बटे 100 माइनस x गुने 100, यह आपके वृद्धि के लिए होगा। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में कह रहा है कि वृद्धि, तो वृद्धि कह रहा है तो हम वृद्धि वाला लेंगे। तो यहाँ पर आपको कमी यानी दिया हुआ है, यहाँ पर कमी दिया हुआ है इसलिए हम इसको लेंगे। तो x% यानी 20 और बटा में 100 प्लस 20 और गुने 100। तो हम यहाँ पर 20 बटे में 120 गुने 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 काटते हैं, 2 से 6 बार में काटेंगे, 3 बार में इसको काटेंगे, 50 बार में इसके काटेंगे। 50 बटे 3 और इसको भाग देंगे तो 16.2/3% जो होगा वह आपका दर आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कमी दर आपका 16.2/3% हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस टाइप के प्रश्न अधिकतर हमेशा आते रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, ऑल फ्रेंड्स।